हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेक्टिफिकेशन के लिए कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि मैम कर ट्रेसिंग हम कितना करें कि हमें रेक्टिफिकेशन में हेल्प हो जाए, या क्वाड्रेचर में भी आपको हेल्प चाहिएगी, क्योंकि क्वाड्रेचर में भी आपको देखना पड़ेगा कि फिगर आपको वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रफली हम ड्रॉ कैसे करेंगे, सिर्फ इतना ही समझ लो। स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन फॉर्म में एंड पोलर फॉर्म में और जो आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में है, सबका बेसिक का एक एक पेज ही होगा कि कैसे हम कर्व को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम उसका ओरिजिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमेट्री देखेंगे, है ना। इस टाइप से सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं कौन से, जिससे हम कर्व ट्रेस कर सकें, सिर्फ वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप कर्व ट्रेसिंग चैप्टर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, और जिसने किया उसको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, कई ऐसे क्वेश्चन है जिनको देखते ही पता चल जाएगा कि हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट हमें डायरेक्ट नहीं करना। इससे आपके मार्क्स कंप्लीट आ जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। बात आई समझ में। कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैम रेक्टिफिकेशन और क्वाड्रेचर में हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। वो इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि आपको कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। 6 पॉइंट्स में से 6 या 7 पॉइंट हमारे हैं, उनमें से अगर 2-3 पॉइंट भी अगर कर देते हो आप, वो भी सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। रफली कर्व आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये गिवन है। देखते ही पता चल रहा है x² + y², ठीक है, -2ax = 0। किसकी इक्वेशन है ये? x² y² का कोफिशिएंट सेम है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, y² का भी कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। और x की टर्म हमारे पास है, यानी कि x × y की टर्म नहीं है। बात आई समझ में। तो सर्कल की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि x² ax² ay², यानी कि दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और x × y की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। इसको सेंट्रल फॉर्म में रिड्यूस करोगे। कैसे करें भाई सेंट्रल फॉर्म में रिड्यूस? हमें इसको सेंट्रल फॉर्म में लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। -2ax + y² = 0। यहाँ पर हमें देखना है कि इसके साथ, क्योंकि x की टर्म है और x² है, तो इनका हमें परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बनाना है। हम क्या कर लेते हैं, हम a² ऐड कर लेते हैं, a² माइनस कर लेते हैं, + y² = 0। अब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x² + a² - 2ax, किसका, x - a होल स्क्वायर + y², और ये जो a² है इसको राइट साइड पे ले जाओ। आई बात समझ में। तो सेंट्रल फॉर्म क्या होती है, x - a² y - b² = r²। ये सर्कल की सेंट्रल फॉर्म होती है। a b ये हमारा सेंटर होता है और r रेडियस होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो, इसको आप लिखोगे x - a² + y - 0² = a²। सो सेंटर इज a0, ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल्स टू a। रेडियस हमारे पास है a, तो इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर ड्रॉ करके दिखाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सेंटर है a0, 0 यहाँ पे ऑर्डिनेट है, माने x एक्सिस पर आएगा ये पॉइंट। a0 मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास हो गया सेंटर। रेडियस क्या है, a ही सेंटर, इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगा, सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, तो ये हमारे पास इस टाइप से सर्कल हो जाएगा। तो इतना भी अगर आप ड्रॉ करके दिखा दोगे इट इज सफिशिएंट, ओके। इसके अलावा अगर आप मान लो इतना भी नहीं करते हो, ठीक है, अगर ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा सेंटर, और इसको सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसने ये बोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको देखना पड़ेगा सर्कल का कितना पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये तो आपको ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये डिस्टेंस हमारा a हो गया, ये डिस्टेंस, ये भी रेडियस है, a हो गया, तो ये पॉइंट कितना हो गया भाई, 2a0। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ पार्ट आ रहा है, हाफ पार्ट आ रहा है, सो इसकी आप लेंथ निकाल सकते हो। रेक्टिफाई करना माने लेंथ फाइंड आउट करना, ठीक है। और लेंथ निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ फाइंड आउट अगर मुझे करनी है, सो फॉर्मूला क्या होता है भाई, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 2a, 0 to 2a, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेकर चल रहे हैं, √1 + dy/dx होल स्क्वायर इंटू dx, ये हमारे पास होगा लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्लियर। अब
dy बाई डी एक्स कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? dy बाई डी एक्स के लिए आपको जाना पड़ेगा इस इक्वेशन के पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप डेरिवेटिव करोगे 2x प्लस 2y, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस 2a इक्वल्स टू 0। 2 थ्रू आउट कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो dy बाई डी एक्स की, ये आ जाएगी आपके पास, a को इधर शिफ्ट कर दो, a माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। अब मेरा पूरा फंक्शन x में होना चाहिए, क्योंकि लिमिट्स आपने किसके लिए? x के लिए है, लिमिट से x की 0 टू a हमारा x वेरी कर रहा है। क्लियर दिस पॉइंट? तो हमें ये भी देखना है कि हमें y की लिमिट्स लेनी है, x की लिमिट लेनी है, तो हमारा जो x है वो 0 टू 2a वेरी कर रहा है, तो इसकी लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x में, और वो कहाँ से निकालोगे? यहाँ से। इसको सॉल्व करोगे आप, यानी कि y स्क्वायर को लिखोगे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और y आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, फर्स्ट में y हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करोगे, रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और ये वैल्यू उठाओगे आप यहाँ शिफ्ट करोगे, ठीक है? यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए इसका, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? फिर आपको क्या करना है, यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करना है, 1 ऐड कर देना है दोनों साइड, और फिर हमें इसको सॉल्व करना है, मैंने फिर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है? और लिमिट हमारे पास रहेंगी 0 टू 2a। तो इस टाइप से आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है इसको ड्रॉ करने के लिए। कोई भी कर्व अगर आप ट्रेस कर रहे हो तो ज़्यादा हेडेक नहीं, बस रफली कर्व ड्रॉ कर दोगे, उसके भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन टोटली अगर इग्नोर करते हो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? इसीलिए स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते, क्योंकि वो शॉर्टकट कर देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलो बाकी के क्वेश्चंस फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज वैसे भी 2 चैप्टर और मुझे यहाँ पे अपलोड करने हैं आपके लिए, सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलो 2 to 5 आगे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, 6 to 6 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ जी 6 to 8 ले लीजिए, 6, 7, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वन इज 7th हो गया था। देखिए 7th जो क्वेश्चन है ना, वो ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है और ये ऐसे ही पूछ सकता है, रेक्टिफाई इलिप्स दिस। अब यहाँ पे आपको जो इलिप्स गिवन है, यानी कि जो आपको अगर ये स्टेटमेंट देता है, इलिप्स की स्टेटमेंट देता है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, समझ में आया? तब आपको ये प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 to 13 कर लेते हैं, 14th आई थिंक कंप्लीट है क्या नहीं है देख लेते हैं। हाँ जी 10 to 14 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 15 to 19 लास्ट के, और ये सारे एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस हैं, तो आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ट्राई करना। सिर्फ आज का दिन आपके पास है, तो अगर इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख जाते हो तो हो सकता है कि आपका एज इट इज़ क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा, और हो नहीं सकता, मोस्टली इन्हीं में से आएगा। आपका एग्ज़ाम जब हो जाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितना कवर हुआ, और जो ऑफिस नंबर है उस पर आप शेयर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो अपना एग्ज़ाम पेपर। ओके, और जो स्टूडेंट अभी सेकेंड सेमेस्टर के लिए व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, भाई डेली बहुत क्यूरीज आ रही हैं। अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र का ही कल का एग्ज़ाम है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के हो चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपका सेकेंड सेम कोर्स है अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम जाकर के एनरोल कर सकते हो। 2 जनवरी तक डिस्काउंट भी चल रहा है, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता कोर्स आपके साथ रहेगा। तो 6 मंथ अगर वैलिडिटी है तो एक्सटेंड करनी अगर पड़ जाती है ऑब्वियसली आपकी कर दी जाएगी। 1 मंथ तक आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए अच्छे से तैयार करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।